कोविड-19 पैंडेमिक JN.1 के आने के साथ इवॉल्व हो रहा है। ये एक नया वेरिएंट है जो ग्लोबल चिंता का कारण बन रहा है। सबसे पहले अगस्त 2023 में पहचाना गया। JN.1 का तेजी से फैलना और इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ने ध्यान खींचा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर 2023 में JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्लासिफाई किया। JN.1 में काफी जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, खासकर इसके स्पाइक प्रोटीन में, जिससे इसके फैलने की ताकत और इम्यून सिस्टम को चकमा देने की क्षमता भी आज जाती है। ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। JN.1 कई इलाकों में डोमिनेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट बन गया है और कई देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। एशिया, जिसमें सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और चाइना शामिल हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसके काफी आउटब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में भी JN.1 की वजह से केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री स्थिति पर नजर रखे हुए है और स्टेट गवर्नमेंट्स एडवाइजरीज जारी कर रही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तैयारी का असेसमेंट किया जा रहा है। इसका इंटरनेशनल फैलाव एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की जरूरत पर जोर देता है। इस स्थिति में केयरफुल मैनेजमेंट और पब्लिक कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। इस नए डेवलपमेंट के कारण ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी अलर्ट पर है। साइंटिस्ट्स इसके बिहेवियर और असर को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। JN.1 का तेजी से फैलना और इम्यून सिस्टम को चकमा देना बड़ी चिंता की बातें हैं। इससे केसेस में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हेल्थ केयर रिसोर्सेज पर दबाव पड़ सकता है। वैक्सीनेटेड लोगों को भी JN.1 हो सकता है, जिससे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होते हैं। आम लक्षणों में फीवर, लगातार कॉफ, गले में खराश, बहती नाक, हेडेक्स, फटीग और बदन दर्द शामिल हैं। कुछ पेशेंट्स पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे डायरिया और नौज़ा भी बताते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 से 5 दिन का माना जाता है और लक्षण 72 घंटों में दिखने लगते हैं। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, यानी जिनमें लक्षण नहीं दिखते, वो भी वायरस फैला सकते हैं, जिससे इसे रोकना और मुश्किल हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और बचाव के तरीकों का पालन करना बहुत जरूरी है। पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग में इन बारीक बातों को साफ साफ बताना चाहिए। नए वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार है, इस पर रिसर्च जारी रखना जरूरी है। वेरिएंट के तेजी से फैलने की क्षमता के कारण पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस तुरंत करने की जरूरत है। लेट मई 2025 तक इंडिया में JN.1 की वजह से कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पब्लिक फिगर्स को इन्फेक्शन होने से अवेयरनेस बढ़ रही है। बेहतर प्रोटेक्शन के लिए अपडेटेड बूस्टर शॉट्स बहुत जरूरी हैं। इंडिया में एलिजिबल पॉपुलेशन में से सिर्फ 22% लोगों ने ही बूस्टर्स लगवाए हैं। बूस्टर लगवाने वालों की संख्या बढ़ाना सबसे जरूरी है। मास्क पहनना, हैंड हाइजीन और बड़ी भीड़ से बचना जैसे जाने माने बचाव के तरीके अब भी जरूरी है। RT-PCR टेस्ट्स JN.1 का पता लगाने के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका है। रैपिड एंटीजन टेस्ट से जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, पर इनसे शुरुआती या एसिम्प्टोमेटिक केसेस छूट सकते हैं। JN.1 की सटीक पहचान के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है। यह एडवांस टेक्निक हर जगह अवेलेबल नहीं है, जिससे डिटेल्ड सर्वेलेंस में मुश्किल आती है। अलग अलग इलाकों के हिसाब से खास पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट JN.1 वेरिएंट को करीब से मॉनिटर कर रही है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग एफर्ट्स को बढ़ाना एक मेन फोकस है। स्टेट गवर्नमेंट्स बचाव के तरीकों पर एडवाइजरीज जारी कर रही हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी का इवैल्यूएशन किया जा रहा है। मॉक ड्रिल्स से हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सिस्टम्स की रिस्पॉन्सिवनेस को टेस्ट किया जाता है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स गलत जानकारी से लड़ते हैं और हेल्थ लिटरेसी को बढ़ाते हैं। पब्लिक की लगातार सावधानी और प्रोएक्टिव कदम उठाने बहुत जरूरी है। JN.1 कमजोर ग्रुप्स में गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। बढ़ता तापमान ट्रांसमिशन पैटर्न्स पर असर डाल सकता है। इन्फेक्शन के बाद लंबे समय तक रहने वाले लक्षणों पर स्टडी की जा रही है। पैंडेमिक के इस दौर से निकलने के लिए मजबूत पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजीज और हर एक की अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है।